Now let's welcome all of you on your channel NAP Education. Okay, जैसा कि है हम लोग नीट के लिए पूरे बायोलॉजी को प्रिपेयर कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक को बेस बना के उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन जैसा अब क्लियर है, जो एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यू सिलेबस भी 2025 रिलीज कर दिया गया बाय द एनटीए, लेकिन उसमें और 2024 के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं। पहले जैसा है, सबसे पहले जो क्विज देते हैं उस क्विज के आंसर से, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। इससे पहले का जो वीडियो था वो स्केलेटल सिस्टम के स्कल को हम लोग डिस्कस किए थे, मतलब एक्सैल स्केलेटन का एक पार्ट को। आज ट्राई करेंगे हम लोग एक्सैल स्केलेटन का जो दो पार्ट बचा, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज, इस दोनों को साथ में कंप्लीट करें और ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको एपेंडिकुलर स्केलेटन का दे दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था क्या, जो विच आयन इज इसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये ए है पीएमटी 1994 में। और खुशी लगा पहले से अच्छा नंबर बढ़ रहा है, 54 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट हुए। 54 स्टूडेंट्स, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उस टाइम 54 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए और आंसर दिए। 54 में 67% इज द ओनली राइट ओवर देयर। ओके, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और क्लोरीन है। क्लोरीन में खास ये है क्या, 0% है, इसलिए हमको लगता है इसको डिस्कस करने का हम लोग को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग बात किए। मसल कॉन्ट्रैक्शन में याद कीजिए क्या बोले थे, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। नहीं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है। इसलिए क्या होता है, जो टी ट्यूबल्स होता है वह सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाता है। जब यहाँ पे डीपोलराइज्ड होता है मेम्ब्रेन, तो ये क्या करता है, कैल्शियम आयन रिलीज करता है। और जो हम लोग पढ़े हैं, जो एक्टिन पे क्या है, ट्रोपोनिन में 3 यूनिट था। एक टीपीसी जिसको कहते हैं, जो कैल्शियम आयन से अटैच होता है। तो वही कैल्शियम आयन से अटैच होने के बाद क्या होता है, जो मायोसिन का अटैचमेंट का साइट है जिसको मास्क किया हुआ था, वह स्लाइटली मूव करता है। और स्लाइटली मूव करके क्या करता है, वह एक्टिन का जो मायोसिन अटैचमेंट का जो साइट होता है उसको, एक्टिन को मायोसिन की तरफ मूव कर देता है। तो एक्टिन जब मायोसिन के सामने आ जाएगा तो वह अटैचमेंट हो जाएगा। तो वहां पे कैल्शियम आयन का रोल होता है उसके मास को हटाना, या कहिए एक्टिन को स्लाइटली मूव करके जो एक्टिन को मायोसिन से एक्सपोज करा देना। ठीक है, दैट्स वाई राइट आंसर इज द कैल्शियम। सोडियम आयन जो है वह नर्वस सिस्टम में रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम में जो हम लोग डीपोलराइजेशन करते हैं वहां पे सोडियम आयन मूव करता है। यहाँ जो था इसमें Na+ मूव करता है। जब हम लोग नर्व ट्रांसमिशन करते हैं या सर्कुलर लेमा से जब चार्ज जाता है तो वहां पे सोडियम आयन मूव करता है। वहां पे कैल्शियम का जरूरत नहीं है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जरूरत नहीं है। ठीक है, पोटेशियम तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो सोडियम को जब हम लोग बाहर फेंकते हैं तो पोटेशियम को अंदर लेते हैं। नहीं, पोटेशियम को अंदर लेते हैं तो वहां पे रिक्वायरमेंट होता है पोटेशियम का। ओके, तो दिस इज हैपन। तो इसलिए राइट आंसर का बात करते हैं तो दैट इज द विच वन, कैल्शियम, जो कि 67% स्टूडेंट राइट आंसर दिए हैं। फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। आज हम लोग बात करेंगे क्या, एक्सैल स्केलेटन में स्कल हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, तो अब हम लोग आज बात करते हैं अबाउट द, पहले वर्टिब्रल कॉलम का बात करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं बैकबोन। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग बैकबोन। होता क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम, इट इज मेड अप ऑफ द पीसेज ऑफ द बोन।
ये पीसेज ऑफ बोन का बना होता है। लार्ज नंबर ऑफ द पीसेज ऑफ द बोन होता है, दैट इज द 26। ईच पीस को हम लोग नाम देते हैं वर्टिब्रा। ईच पीस जो होता है इसका नाम है क्या है? वर्टिब्रा। ठीक है, तो ईच पीस ऑफ द बोन जो है उसका नाम है वर्टिब्रा। अंडरस्टूड। अब ये वर्टिब्रल कॉलम हम लोग का जो होता है, ये पीसेज ऑफ द बोन का क्यों होता है, ये भी अगर बात करें, जैसे ये एक बोन होता है, ये दूसरा बोन होता है, ये तीसरा बोन होता है, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर आता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, तो वहां पे रहता है। ये ऐसा क्यों ऐसा रहता है? तो ये वर्टिब्रा ना होके सीधा एक बोन का या किसी चीज का ऐसे रड शेप स्ट्रक्चर होता तो व्हाट विल हैपन, ऐसे ही रह जाता, क्या दिक्कत था? तो एक्चुअली क्या है, अगर वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग को वो पीसेज ऑफ द बोन नहीं होता, तो हम लोग जो अपने बॉडी को, ये नेक को ऐसे बेंड करते हैं, दैट इज द गुड थिंग्स, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं था। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से लेके आपके पेल्विक रीजन तक जो वर्टिब्रल कॉलम है पीसेज ऑफ द बोन का बना हुआ है, तो वह पीसेज ऑफ बोन नहीं बन के एक रड शेप्ड ही बोन रहता, तो क्या होता है, हम लोग को बेंडिंग पॉसिबल नहीं था, राइट। इसीलिए ये जरूरी है कि ये पीसेज ऑफ द बोन का बना रहे, और पीसेज ऑफ द बोन का बनता है तो क्या होता है, ये हम लोग को बेंड करने में हेल्प करता है, बेंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो ईच पीस ऑफ द बोन है, इसका नाम देते हैं हम लोग वर्टिब्रा। और ये वर्टिब्रा एक बोन को कहते हैं, वर्टिब्रा इज द सिंगुलर टर्म, उसी का प्लूरल बनाते हैं हम लोग वर्टिब्रे, उसी का बनाते हैं क्या, वर्टिब्रे। नाउ ये वर्टिब्रा को अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, एक फंडामेंटल टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर नियर अबाउट अगर आप देखिएगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिर्फ हम लोग एक कंसेप्ट बना रहे हैं, ये इसका बॉडी होता है, कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। एंड ये होता है, दिस इज द वर्ड, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेज है, और ये बीच में जो होता है, दिस यू कैन ऑब्जर्व, ये जो ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं, ये होता है न्यूरल केनाल, जिसमें हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये जो बीच में है, ये है न्यूरल केनाल, या इसको हम लोग वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। इस न्यूरल केनाल में स्पाइनल कॉर्ड होता है। एंड दिस वन, ये जो है, दिस इज द बॉडी, ये है बॉडी, बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, और ये है न्यूरल केनाल, न्यूरल केनाल जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, या इसको हम लोग वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, या फोरामेन ऑफ द वर्टिब्रा, वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या होता है, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर एडजस्ट रहता है, और इसी में यहां से यहां लंबा जो होता है, देयर इज द स्पाइनल कॉर्ड होता है इस न्यूरल केनाल में। कहने का मतलब वर्टिब्रल कॉलम का काम है, एक जो खास काम है वो है हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। टिपिकल वर्टिब्रा का डिफरेंट पार्ट सब हो है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए उतना नहीं। ये स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, ये बॉडी हो गया, और ये न्यूरल केनाल हो गया, इतना को याद रखिए। तो ये चीज होता है, इसमें क्या है, जो न्यूरल केनाल में हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्टेड होता है इससे। ठीक, अब डिफरेंट लोकेशन में जो वर्टिब्रा होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट नेम हम लोग देते हैं। जैसे मैमल में नेक रीजन में जो वर्टिब्रा होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रा, उसको कहा जाता है व्हाट, सर्विकल वर्टिब्रा। और ये सर्विकल वर्टिब्रा जो होता है ये हम लोग के नेक रीजन में होता है, नेक रीजन में, और ये 7 इन नंबर होता है, 7 इन नंबर। ऑलमोस्ट कहते हैं जितने भी मैमल्स होते हैं, इवन दो वी नो दैट जिराफ हैज द लॉन्गेस्ट नेक, लेकिन उसके भी नेक में जब हम लोग सर्विकल वर्टिब्रा का बात करते हैं तो वहां भी 7 ही होता है। yes, तो ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैव द वर्ड, देयर इज द 7 सर्विकल वर्टिब्रा, जो कि ये नेक रीजन में हम लोग का होता है इस तरह से। ठीक है, और ये सर्विकल वर्टिब्रा हुआ,
नंबर उतना नहीं बना रहे हैं, जस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं सर्विकल वर्टिब्रा। इसको हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, ऊपर से C1 C2 लिखते हैं, C3 लाइक दिस, C7 तक। जो फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा है, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, इसका नाम दिया गया है एटलस। फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, इसको हम लोग कहते हैं एटलस। ठीक है, तो फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा को कहा जाता है क्या, एटलस, जिसपे स्कल का जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है वो रहता है, आर्टिकुलेट होता है, दो रहता है। तो एटलस पे ही हम लोग का जो ये फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा है, तो इसी पे क्या होता है, देयर इज द स्कल, डायकोंडाइलिक स्कल होता है हम लोग का, तो इस पे आर्टिकुलेट ऑसिपिटल कॉन्डाइल बेस्ड होता है। ओके, एंड दिस इज द नेक रीजन, क्या बोले, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स के पास 7 ही होता है। जिराफ के पास लॉन्गेस्ट नेक है, तो भी उसके पास 7 सर्विकल वर्टिब्रा ही है। ओके, इसके बाद नेक के बाद आते हैं हम लोग थोरेसिक रीजन में। तो थोरेसिक रीजन में आइएगा तो देयर इज द वर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा, ये थोरेसिक वर्टिब्रा 12 इन नंबर होता है। ये थोरेक्स रीजन में है। किस रीजन में है, थोरेक्स रीजन में। इसके बाद जब हम लोग एब्डोमेन रीजन में आते हैं तो वहां पे लंबर वर्टिब्रा होता है। लंबर वर्टिब्रा, दिस इज द 5 इन नंबर, 5 इन नंबर, अंडरस्टूड। एंड ये लंबर वर्टिब्रा एब्डोमेन रीजन में होता है, एब्डोमेन रीजन में। और नॉलेज के लिए रखिए, लंबर वर्टिब्रा सबसे ये क्या होता है, इट इज द लार्ज इन साइज भी होता है, larger than the other vertebra and heavier than other vertebra। याद रखिएगा उसको, ये लार्जर और हेवियर देन अदर वर्टिब्रा है, दूसरे वर्टिब्रा के कंपैरिजन में ये लार्ज भी होता है, हेवियर भी होता है। कारण है क्या, एब्डोमेन ये नियर अबाउट हम लोग के सेंटर ऑफ द बॉडी बनता है, ज्यादा बॉडी वेट यहीं पे रहता है, इसीलिए ये वर्टिब्रा कंपैरेटिवली दूसरे वर्टिब्रा के कंपैरिजन में लार्ज भी साइज हो जाता है और हेवियर भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लंबर वर्टिब्रा के नीचे आइएगा तो यू कैन गेट, देयर इज द सैक्रम या सैक्रल वर्टिब्रा, राइट। वहां पे हम लोग को सैक्रल वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा या सैक्रम कहते हैं इसको हम लोग। ये 4 to 5 इन नंबर होता है इन द चाइल्ड, लेकिन एडल्ट में आके ये सब फ्यूज हो जाता है एंड ओनली वन हो जाता है फ्यूज्ड है ये। उसी तरह से टेलबोन या जिसको हम लोग कोकिक्स कहते हैं, टेलबोन, दिस वन हैपन 3 to 5 इन नंबर, चाइल्ड में अगर बात करेंगे तो 3 to 5 इन चाइल्ड, बट इन एडल्ट ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड एंड ओनली वन, एक ही रहता है। ठीक है, मीन्स ऑल टुगेदर अगर हम लोग देखें तो कितना हो गया, तो 7 + 12 19 + 5 24, यस, +1 25 +1 26। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा हम लोग के पास होता है, दैट इज द वर्ड 26 वर्टिब्रा, 26 वर्टिब्री। यस, नियर अबाउट टोटल लेंथ हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम का एक एवरेज एडल्ट पर्सन में 28 इंच होता है, राइट, मेल में, और 24 इंच का होता है फीमेल में, अंडरस्टूड। लेकिन नंबर ऑफ वर्टिब्रा वही होता है, दैट इज द वर्ड 26, 26। इज इट क्लियर? ये हो गया हम लोग का अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। दो वर्टिब्रा के बीच से इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है, जहां से स्पाइनल नर्व्स निकलता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो कि एक दूसरे पे बैठा हुआ है, और वहीं पे फोरामेन होता है, ये जहां से स्पाइनल नर्व्स, इस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से स्पाइनल नर्व्स बाहर आएगा। इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। इतना हम लोग को पढ़ना है, इतना एनसीईआरटी में मेंशन है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन भी दे रहे हैं, साथ में आपको nepeducation.com पे क्वेश्चन भी मिल रहा है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का अभी तक का जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सभी वहां पे है।
फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जितना वीडियो है वहां पे बायोलॉजी फॉर नीट यूट्यूब करके है, उसको अगर आप परचेज करते हैं, परचेज करने का मतलब आपको पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, 1 रुपया भी नहीं देना है, तो आपको ये सभी वीडियो वहां सीरियली अरेंज भी मिलेगा और बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा, डिफरेंट वे में मिलेगा, मैच द कॉलम मिलेगा, सॉर्टिंग करने का ये मिलेगा जो सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो जिससे क्या होता है, एक क्वेश्चन को अगर आप बार बार डिफरेंट डिफरेंट वे में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वह आपके ब्रेन में सेटल होने का रहता है। यस, और ये हम नहीं कहेंगे जो आप मेन जो आपका पढ़ने टाइम है उसमें नहीं, किसी भी टाइम में जो आपको फ्री टाइम में, लीजर टाइम में जिसमें आप इंटरटेन करते हैं, उस टाइम में मोबाइल को चला के उसको हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरटेन का इंटरटेन हो गया, नॉलेज का नॉलेज। ओके, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग रीप केज में। चलिए, नाउ कम्स टू द रीप केज। अब रीप केज में क्या है, ये रीप केज ये बना होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड वन स्टर्नम, एक स्टर्नम होता है। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स है और एक स्टर्नम है। ठीक है, तो 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स का बात करते हैं, क्या क्या होता है। तो जितना भी रिब्स है, स्टर्नम क्या है, जैसे हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है। यस, अगर हम लोग यहाँ पे लें तो ये हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, पीसेज बोन होता है, लेकिन हम लोग ऐसे जस्ट दिखा रहे हैं आपको। ये थोरेसिक वर्टिब्रा है। तो वी हैव स्टडीड थोरेसिक वर्टिब्रा, हम लोग के पास होता है 12, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। वाह, ठीक है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होता है। और हम लोग के आगे थोरेक्स रीजन में क्या है, जी यहाँ पे आपको एक लॉन्ग एंड फ्लैट बोन है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। लॉन्ग एंड फ्लैट बोन है, इसको कहा गया स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है। अब रिब्स क्या होता है, जो ये पीछे यानी डॉर्सल साइड में, इट रिमेन्स अटैच्ड, ये अटैच्ड होता है किससे, ये अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम से, और इधर ये अटैच होता है स्टर्नम से, और दोनों साइड ये अटैच होता है बाय द हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, तो दोनों साइड ये अटैच होता है, इसीलिए रिब्स को हम लोग कहते हैं ये बाइसिफालिक होता है। बोथ साइड एक अटैच होता है, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम से, और इधर अटैच होता है बाय द स्टर्नम। तो दोनों इंड अटैचमेंट होता है इसका, स्टर्नम से लेके दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए इसको कहा जाता है बाइसिफालिक। और ये क्या होता है, रिब्स कुछ कुछ डिस्टेंस पे होता है, तो डिस्टेंस पे होता है, फ्लैट होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रिब केज है। जैसे हम लोग केज सुगा को रखने के लिए, पैरट को रखने के लिए जो हम लोग केज बनाते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लैट आयरन का सीट होता है, जिसको हम लोग पत्थर कहते हैं, वो होता है, और वो कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है, जिससे क्या होगा, एयर पासिस करे। तो यहाँ भी वही होता है, लेकिन बीच में बाद में मसल्स यहाँ बढ़ा जाता है, लेकिन जब सिर्फ आप बोन को निकालेगा तो वह केज जैसा दिखता है, इसलिए नाम दिया गया रिब केज। तो यहाँ क्या होता है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच है पीछे, दोनों साइड, एक राइट लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो इधर पीछे अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से, आगे आके अटैच होता है स्टर्नम से, और दोनों साइड वो हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग बाइसिफालिक। क्या कहते हैं, बाइसिफालिक। तो फर्स्ट 7 पेयर जो होता है, पहला जो 7 पेयर्स होता है, दिस वन, ये डायरेक्टली अटैच होता है विद द स्टर्नम। ये फर्स्ट 7 पेयर्स होता है, ये डायरेक्टली अटैच होता है विद द स्टर्नम, इसीलिए फर्स्ट 7 पेयर्स, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ द रिब्स जो होता है,
इसको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स। क्या कहते हैं इसको? वी आर सेइंग इट इज द ट्रू रिब्स। तो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ द रिब्स होता है, वो होता है ट्रू रिब्स। इसके बाद 8, 9 एंड 10, ये क्या होता है? 8, 9 एंड 10 ये सभी पहले एक जगह अटैच होता है और तब जाके ये 7 से अटैच होता है। तो ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होता है। कौन? 8, 9 एंड 10। तो डायरेक्टली जब ये अटैच नहीं होता है तो इसको कहा गया फॉल्स रिब। तो 7 पेयर्स तो हो गया ट्रू रिब्स। उसके बाद का जो 3 पेयर्स है, कौन कौन? 8th, 9th एंड 10th, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द कॉल्ड फॉल्स रिब। इसको कहा जाता है फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। कॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। तो फर्स्ट 7 पेयर जो हुआ वो ट्रू रिब्स हुआ, क्योंकि वो क्या होता है? बाइसिफालिक, एग्जैक्ट बाइसिफालिक होता है। पीछे वर्टिबल कॉलम बैकबोन से अटैच है बाय द हाइलिन कार्टिलेज, उसके बाद स्टर्नम से अटैच है। 8, 9, 10 जो होता है वो क्या होता है? स्टर्नम से नहीं अटैच होकर हाइलिन कार्टिलेज से ही रहता है, लेकिन वह आके अटैच हो जाता है विद द 7th। जो यहां से काउंट करेंगे तो इफ यू काउंट फ्रॉम हियर, तो ये आपको फर्स्ट पेयर्स ऑफ द रिब्स, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। तो 7 से आके ये अटैच होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 2 पेयर्स होता है, यहां पे 2 पेयर्स, ये 2 पेयर्स, लास्ट का जो 2 पेयर्स होता है ये पीछे वर्टिबल कॉलम से तो अटैच होता है, लेकिन आगे किसी से अटैच नहीं होता है। तो ये रिब्स ऐसे वर्टिबल कॉलम से अटैच है, लेकिन आगे आके ये नाइदर स्टर्नम से अटैच नॉर विद द रिब्स है। देन आफ्टर दैट इसको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। इसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये फ्लोटिंग रिब्स है। तो फर्स्ट 7 पेयर जो है ट्रू रिब्स है, नेक्स्ट 3 पेयर्स फॉल्स रिब्स है, एंड लास्ट 2 पेयर जो है दैट इज द व्हाट? फॉल्स रिब्स। ओके। तो इतना है हम लोग को रिब केज और वर्टिबल कॉलम करने का मतलब। इसके साथ हम लोग का जो एक्सैल स्केलेटन है वो कंप्लीट है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बता दो अभी आंसर। ओके, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है कम्युनिटी में, हम कम्युनिटी में भी आपको एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो nepeducation.com पे विजिट कीजिए। जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका भी कलेक्शन है, प्रोबेबल क्वेश्चन भी है। एक बार में प्रैक्टिस कीजिएगा 20 क्वेश्चन सिर्फ आएगा, लेकिन बार बार उसको कीजिएगा तो कुछ हो सकता है पुराना प्रैक्टिस किया हुआ और कुछ नया क्वेश्चन आते जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्साइल स्केलेटन का बात करते हैं, क्या बोले जी? एक्साइल स्केलेटन कितने बोन का बना हुआ है, राइट? तो दिस एक्साइल स्केलेटन में क्या बोले? स्कल आया। दिस स्कल इज द वर्ड 22 बोन्स हम लोग पढ़ लिए। इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड वर्टिब्रल कॉलम आया इसमें, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये है 26 वर्टिब्री का बना हुआ। इज इट क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिब केज, तो रिब केज में क्या है? 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स है। तो 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स जो है इसका मतलब क्या है? 24 रिब्स है, 24 रिब्स है। और एक है आपका क्या? स्टर्नम, वो रिब केज का ही पार्ट है, लेकिन दिस इज द वर्ड स्टर्नम। इज इट क्लियर? अगर इसको हम लोग बात करेंगे तो 6 2 8 4 12, नहीं, 4 1 5 6 5 11 2 13, नहीं, ठीक है। कितना हो गया? यस, अगर जोड़ लेते हैं 6 + 2 8 4 12 + 1 13 3 1 2 1 3 2 5 2 7 73 हुआ यहां पे, ठीक है। और क्या बोले थे? 6 यानी 3 जो होता है वो होता है आपका क्या? ईयर ऑजिकल्स, ईयर ऑजिकल्स, ये 6 है। मैलियस इनकस एंड स्टिप्स लेफ्ट ईयर में, मैलियस इनकस एंड स्टिप्स
राइट ईयर में 6 वो हो गया। यस, एंड देन ऑफ दैट एक हाइड्रोइड हो गए, हो, यस हाइड्रोइड है ये 1, तो 6 + 1 7, तो ये 7 जब इसमें ऐड कर देते हैं तो टोटल बोन एक्जैल स्केलेटन का हो जाता है 80, जो कि 80 बोन का एक्जैल स्केलेटन कंसिस्ट है। इज इट क्लियर? ये क्विज में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। और एक छोटा सा स्केलेटन है, इसको अगर हम लोग देख के अगर समझने का कोशिश करें तो यही है रिब केज। तो ये आगे में जो ये लॉन्ग एंड फ्लैट बोन है, दिस इज द स्टर्नम, जो हम लोग के ये एकदम यहाँ पे होता है, दिस इज द स्टर्नम। इसी से ये अटैच होता है, यू कैन ऑब्जर्व, ये तो खैर स्टेपुला अपेंडेजेस में पढ़ेंगे। ये आके यहाँ वर्टिबल कॉलम से अटैच है और ये आके इधर स्टर्नम से अटैच है, ये टू रिब्स जितना भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेन क्या है, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये टू रिब्स है, यहाँ तक स्टर्नम में अटैच है। लेकिन ये जो है 8 9 10, ये तीनों यहाँ पे आपस में फ्यूज है और उसके बाद जाके ये 7 रिब्स से अटैच है। तो दिस इज द वर्ड, ये तीन जो हो गया फॉल्स रिब्स हो गया। एंड यहाँ का जो है ये 1 एंड 2, दिस इज द फ्लोटिंग रिब्स, ये है फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th का। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर है सबको। ये हो गया एक्जैल स्केलेटन। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन लेके आते हैं बहुत ही जल्दी। अभी ट्राई कर रहा हूं रेगुलर ही रहे, वीडियो मेंटेन रहे, तो दैट इज द वर्ड। नेक्स्ट क्लास में अब एपेंडिकुलर स्केलेटन बाकी हम लोग का उसको लेके चलेंगे और उसके बाद ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 18 में, अभी ये 17 चल रहा है, 17 कंप्लीट होते ही 18 चैप्टर की तरफ फिर जाएंगे। इसीलिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारा बात हो रहा है जो ऐसे होगा ऐसे होगा, नीट का एग्जाम में अभी कंपटीशन बढ़ेगा, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बढ़ाएगा। यस, हो सकता है कुछ क्वेश्चन जैसे ग्रुप बी में जो हम लोग को ऑप्शन मिल रहा था, अभी तक तो शायद मेरे आई साइड में नोटिस नहीं आया है, लेकिन जो एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो ग्रुप बी में हम लोग को ऑप्शन मिल रहा था वो शायद ऑप्शनल क्वेश्चन अब ना हो। आपको जो भी क्वेश्चन देगा वो 100% कंपलसरी होगा। इसीलिए अब मार्क जो है 720/720 जो आ रहा था उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल पहले जो था मेरे हिसाब से अब भी वही होगा। क्वेश्चन लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसको सोच के डरना नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर, प्रिपेयर कीजिएगा तो क्वेश्चन जब कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन जाएगा कहाँ? आखिर सिलेबस से ही पूछेगा ना, जितना हम लोग को सिलेबस दिया हुआ है उसी से पूछेगा, उससे बाहर जाने की बात नहीं है। तो जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो सभी सॉल्व होगा, नहीं होगा एकदम सॉल्व होगा, ना होने का बात ही नहीं है। इज इट क्लियर? इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। 720/720 आना ही है। आपका नहीं आएगा तो किसी और का भी नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर कंपटीशन ही है, कट ऑफ नीचे आएगा, सबका वैसा होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन क्वेश्चन नहीं देता है तो आपके लिए नहीं होता है तो दूसरे के भी तो नहीं होता है। इसीलिए वो सब बहुत ही ज्यादा टेंशन मारने का जरूरत नहीं है। अपना प्रिपरेशन कीजिए, तैयार रहिए। बहुत ज्यादा चेंजेस जो होगा वह ठीक है, एग्जामिनेशन मॉडल में कुछ चेंजेस आ सकता है। 17 का बात हो रहा है ऑनलाइन होने के लिए, हाइब्रिड होने के लिए, अब जैसा होगा वैसा, लेकिन तैयारी अपने लेवल पे रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।